तो होटल में कुछ ना कुछ जरूर है। कहते हैं इस होटल में कोई रूह बसती है। ये तो बहुत मने मशहूर चीज है कि होटल भुतहा है। कहते हैं इस होटल को खरीदने वाला बर्बाद हो जाता है। कोई कब्र पे ही वो होटल बना हुआ है। दावा है कि होटल में कोई अनजान साया दिखाई देता है। कोई ऐसी रूहानी ताकत है जो वहां पर लोगों को नहीं रहना देना चाहती। क्या है होटल पैराडाइज का रहस्य? शहर की तंग गलियों के बीच खड़ी एक अजीब सी इमारत, नाम है होटल पैराडाइज। कहते हैं दिन के उजाले में भी लोग इस इमारत से नजरें चुराते हैं, लेकिन क्यों? इस क्यों के लोगों के पास सैकड़ों जवाब हैं। कहते हैं इस होटल में रहने वालों को कोई अनजान साया दिखाई देता है, कोई ऐसी ताकत जिसे इस होटल में इंसानों की मौजूदगी मंजूर नहीं है। होटल पैराडाइज और एक अनजान रूह। आज के ज़माने में ये कहानी सुनकर हमको भी हंसी आ रही थी। हमने फैसला किया कि हम इस होटल में जाएंगे, यहाँ पर एक रात गुजारेंगे, ताकि अगर यहाँ कोई अनजानी ताकत है तो उसे करीब से महसूस कर सकें। लेकिन उससे पहले हमने फैसला ये किया कि हम इस होटल का इतिहास खंगालेंगे। और जानते हैं हमें क्या मिला? हमें पता लगा कि इस होटल से जुड़ा हर किस्सा, हर कहानी किसी की मौत, किसी की बर्बादी की गवाही दे रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी होटल के पहले मालिक से। करीब 35 साल पहले की बात है। एक खाली प्लॉट पर शहर के जाने माने रईस बिंदेश्वरी शाह ने ये इमारत बनवाई। लेकिन इमारत की बुनियाद पड़ते ही बिंदेश्वरी शाह की जिंदगी करवटें बदलने लगी। दौलत, कारोबार, सब कुछ होने के बावजूद वो परेशान रहने लगे। होटल में उन्हें ये वहम होने लगा कि इस होटल में वो अकेले नहीं हैं, कोई है जिसकी परछाई उन्हें बार बार दिखाई देती है। होटल में ही वो काम चुके चल रहा था होटल में, तो होटल में ही रहते थे वो। तो होटल में ही अचानक उनका हार्ट फेल कर गया। उनके फैमिली के लोग आए हुए थे उस दिन, खाना वाना लेके भी आए थे। तो उनसे उन्होंने पूछा भाई कि क्या आपके साथ कोई दिक्कत हो रही है क्या, कि आप बहुत घबराए से लग रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई हमको लग रहा है कि कोई आदमी आकर के बार बार हमको जो है कोई नॉक कर रहा है। एक रोज होटल के कमरे में बिंदेश्वरी शाह अकेले बैठे थे। तभी उनकी पत्नी और बेटा दोपहर का खाना देने होटल पहुंचे, लेकिन जैसे उन्हें किसी की आहट सुनाई ही नहीं दी। वो एकटक खिड़की की तरफ देख रहे थे। माथे से पसीना टपक रहा था और लड़खड़ाती जुबान में बस यही आवाज सुनाई दे रही थी कि वो है, वो फिर से आ गया है, वो बहुत नाराज है। खिड़की पर कोई नहीं था, मगर फिर भी बिंदेश्वरी शाह किसी को देख रहे थे। और देखते देखते बिंदेश्वरी शाह की सांसें उखड़ने लगी और मेज पर गिरते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बिंदेश्वरी शाह की मौत के बाद उनका परिवार जैसे सड़क पर आ गया और कुछ ही दिनों में वो परिवार पाई पाई को मोहताज हो गया। जब ये होटल बन रहा था उस समय उनकी स्थिति जो थी, नेपाल में उनके खुद के 2 इंग्लिश शराब की फैक्ट्री थी, प्लस में आरा में उनका एमपी बाग में घर था अपना, जो उस समय के वो अपने क्षेत्र के अच्छे वरिष्ठ और सज्जन व्यक्ति में गिने जाते थे। तो वहाँ से इनका जब भी ये भवन निर्माण स्टार्ट हुआ, वहाँ से इनकी स्थिति में दयनीय स्थिति आना आरंभ हो गया। वहम बहुत अजीब चीज़ है ये वहम। अक्सर वहम इंसान की जिंदगी पर भी हावी होने लगता है। होटल पैराडाइज से जुड़ी किसी भी कहानी पर हमें कोई यकीन नहीं था और हमें तो ये भी लग रहा था कि बिंदेश्वरी शाह का हार्ट फेल एक डर की वजह से हुआ है। एक ऐसा डर जो कहीं मौजूद था तो वो सिर्फ उनकी कल्पनाओं और उनके दिमाग में मौजूद था। लेकिन फिर हमें इस होटल के अगले मालिक की कहानी का पता चला, हरिलाल।
बिंदेश्वरी शाह के बाद इस होटल को खरीदा शहर के बड़े सुनार हरिलाल ने। लेकिन इधर इमारत के कागजात पक्के हुए और उधर वो मनहूस कहानी फिर लौटने लगी। एक रोज खबर आई कि हरिलाल को किसी ने गोली मार दी। वो 6 महीने तक कोमा में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे और फिर उनकी भी मौत हो गई। इसके कुछ वक्त बाद ही उनके बेटे की भी मौत हो गई। आज हरिलाल के परिवार का कोई शख्स ढूंढे नहीं मिलता। बेटों के साथ भी वही हादसा हुआ। बड़ा लड़का था उनका अमित कुमार सोनी, बब्बू के नाम से उसको हम लोग सबको जानते थे। वो भी लड़का जो पागल हो गया, बाद में वो भी मर गया। कुछ वक्त तक हरिलाल के नौकर इस होटल में मौजूद रहे और बार बार किसी अनजान शख्स के दिखाई देने का दावा करते रहे। कुछ दिनों तक उन रूहानी ताकतों का सामना करने के बाद उन्होंने भी ये होटल और ये शहर छोड़ दिया। जिसे लोग भूत प्रेत की ताकत बता रहे थे वो हमारे लिए सिर्फ एक इत्तेफाक था, महज एक इत्तेफाक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने पिछले कई कार्यक्रमों में हमने इस तरह की मनहूस इमारतों में इस तरह की अनजानी ताकतों का सच तलाशने की कोशिश की है और यकीन मानिए आज तक हमारा सामना न किसी भूत प्रेत से हुआ है और ना ही किसी अनजानी रूह से। और यहाँ पर भी हमारा मकसद यही था कि हम इसका सच सबके सामने ला सकें। लेकिन इससे पहले हमें तलाश थी किसी ऐसे शख्स की जिसने वाकई इस इमारत में होटल पैराडाइज में रात गुजारी हो। और आखिरकार हमारी कोशिश रंग लाई और हमें एक ऐसा शख्स मिल गया। वो कोई और नहीं, होटल पैराडाइज के तीसरे मालिक हैं। शाहाब तनवीर, पेशे से फोटोग्राफर और पत्रकार, जिन्हें रूहों और प्रेत आत्माओं की कहानियों पर कोई यकीन नहीं था। शायद इसीलिए शाहाब तनवीर ने होटल पैराडाइज को खरीदा भी। वो चाहते थे कि इस होटल की इमारत को नए सिरे से बनाया जाए, यहाँ एक अच्छा रेस्टोरेंट खोला जाए। काम शुरू भी हो चुका था। होटल पैराडाइज को रखवाली के लिए नया चौकीदार मुन्नी लाल भी मिल चुका था। लेकिन फिर एक रोज एक बुरी खबर आई। होटल पैराडाइज के उस चौकीदार की लाश होटल के बाहर पड़ी मिली। पूजा वूजा करा लिया था और एक दिन ऐसा हुआ कि रात के वक्त मेरा एक उसमें लेबर जो था उसमें सोता था। तो अचानक मुझे करीब 1:30-2 बज रहा था रात का, मुझे थाना से फ़ोन गया कि साहब आपके होटल के सामने एक आदमी गिर के मर गया है। होटल के बाहर पड़ी मुन्नी लाल की लाश कई सवाल खड़े कर रही थी। होटल का दरवाजा अंदर से बंद था। उस रात मुन्नी लाल के अलावा होटल में कोई दूसरा शख्स भी मौजूद नहीं था। लंबी चौड़ी तफ्तीश के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि शायद मुन्नी लाल किसी के डर से होटल की छत से कूदा हो। इस वाकये के बाद शाहाब तनवीर का यकीन कमजोर पड़ने लगा। होटल में रुकने वालों की शिकायतें तेज हो गईं कि रात के अंधेरे में वहां कोई साया चलता है। वो कुछ बोलता नहीं, बस किसी झरोखे से इंसानों को देखता है। रात के करीब 12:30 बजे कुछ इत्र की खुशबू आने लगी। मैं अभी देख ही रहा था कि खुशबू कहाँ से आ रही है, तो देखा कि एक सीढ़ी के नीचे से एक सफ़ेद आकृति में एक लंबे से आदमी नीचे उतर रहा है। धीरे धीरे उस अनजान साए की आहट होटल के मालिक तनवीर को भी महसूस होने लगी और उन्होंने भी इस होटल को बेचने का फैसला कर लिया। अगर वाकई यहाँ कोई साया है तो किसका है? कुछ पड़ताल के बाद हमें पता लगा कि कुछ बरस पहले वाकई यहाँ एक कब्रिस्तान था, लेकिन उन जमीनों पर इमारतें खड़ी हो गईं। हम सोच रहे थे कि अगर उन रूहानी ताकतों की वजह सिर्फ कब्रिस्तान है तो फिर वो रूह सिर्फ होटल पैराडाइज में रहने वालों को क्यों दिखाई देती हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी था। इसीलिए हम शहर के एक मौलवी के पास पहुंचे। जो लोग अपने पूरे दुनियावी फायदे के लिए इस तरह के चीज़ों से भिड़ते हैं,
या उस तरह के चीज़ों पर कब्जा जमाते हैं, मैं उन लोगों को होशियार करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि वो खुद बर्बाद होंगे, उनके पूरे घर वाले बर्बाद होंगे और उनकी दुनिया और आखिरत सब कुछ लुट जाएगी। इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन जो बार बार होता है उसे इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। इलाके के लोग हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम तय कर चुके थे कि हम इस होटल में जाएंगे, वहां पर एक रात गुजारेंगे ताकि इस होटल के रहस्य को कैमरे की नज़र से सबके सामने ला सकें। हम देखना चाहते थे कि उस होटल में है क्या, ताकि लोगों के जो बरसों से ये वहम चला आ रहा है इसे हम दूर कर सकें। लेकिन तभी हमें बताया गया कि यहाँ पर इस होटल में, इस मनहूस इमारत में एक महिला बरसों से अकेले रहती है। होटल पैराडाइज में एक महिला अकेले क्यों रहती है? होटल पैराडाइज यानी जन्नत। वैसे इस इलाके के लोगों की माने तो एक अनजान साए ने इस होटल को एक नर्क में तब्दील कर दिया है। वैसे कुछ साल पहले इस इमारत को एक नया खरीदार मिला था, लेकिन इत्तेफाक से वो भी किसी मुसीबत का शिकार हो गया। उस आदमी के साथ उसका एक पार्टनर भी था और उसके भी पैसे इस इमारत में फंसे हुए थे, और जब पैसे मिलने की कोई और सूरत नज़र नहीं आई तो उसका परिवार इस इमारत में रहने लगा। यानी अब हमारे पास इस इमारत का सच जानने का एक ही तरीका था, वो औरत जो बरसों से इस होटल में अकेले रहती है। रूहों की तमाम कहानियां, अनजान साए के तमाम किस्से सुनने के बाद हम होटल पैराडाइज की उस इमारत में दाखिल हुए। ऊपर वाले कमरे से पूजा पाठ की कुछ आवाजें आ रही थीं। ये आवाज थी उस महिला की जिसके पति का पैसा इस होटल की खरीदारी में फंस गया था। नाम है मुन्नी देवी। हमारे पति जो हैं बिजनेस करते थे, जिनका मकान है उनके साथ बिजनेस करते थे। मेरा पूरा मैंने पैसा फंस गया उनके यहाँ, बिजनेस का पैसा फंस गया तो निकल नहीं रहा था पैसा। करते थे कि बहुत मोटा अमाउंट है, अभी नहीं देंगे, होटल मेरा बिकेगा तब देंगे। होटल लेने वाला कोई था नहीं, इसलिए कि ये तो बहुत मैंने मशहूर चीज़ है कि होटल भुतहा है। मुन्नी देवी इस मनहूस इमारत की कहानियों से अनजान नहीं हैं। इलाके के लोग जिस अनजान साए का जिक्र करते हैं, खुद मुन्नी देवी ने भी कई बार उसे महसूस किया है। मुन्नी देवी के मुताबिक अक्सर रात में उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ अनजान चीखों से उनकी नींद खुल जाती थी और अगली सुबह पड़ोस के लोग ये दावा करते थे कि ये सब कुछ उस प्रेतात्मा का काम है। मुन्नी देवी के मुताबिक होटल ने जो सलूक दूसरे मालिकों के साथ किया, कुछ वही सलूक उनके साथ भी हुआ, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही उन्होंने भी उस अनजान साए के डर से अपना बेटा खोया था। रात होता था ना तो हम तो लड़का साथ में था, आप ही की तरह मेरा लड़का है, तो वो खाली ऐसे ऐसे करता था, तबाही की तरह, विशेष परेशानी नहीं, लेकिन डरता था, चीखता था। वो डरता था कि कहता था मम्मी रात में लगता है कोई गला दबा रहा है। IBN 7 की टीम काफी देर तक होटल पैराडाइज में रही। हमने कैमरे में होटल के हर हिस्से को कैद भी किया। होटल की इमारत थोड़ी डरावनी लग रही थी, लेकिन हमें कोई साया, कोई रूह दिखाई नहीं दी। वैसे सच है कि होटल पैराडाइज में इस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि यहाँ पर किसी अनजानी रूह का बसेरा है। वैसे हमारे देश में इस तरह की कई इमारतें हैं जिसके बारे में लोग इस तरह के किस्से बढ़ा चढ़ाकर सुनाते हैं, लेकिन हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप कभी भी अंधविश्वास का शिकार ना बने। आस्था के साथ साथ विज्ञान के नज़रिए से भी इन सारी चीज़ों को देखिए, ताकि आपका वहम, आपका यकीन न बन जाए। हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।